ध्यान दे दो ऐसे बच्चे। लिमिट की क्लास में कुछ सवाल बच गए हैं, आज उस सवालों को हम लोग समझ लेंगे। पिछली क्लास में हमने समझा था कि कोई भी लिमिट्स अगर ऐसे लिखी हुई है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि लिमिट फाइंड करना है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, तो हम क्या लिखते थे, इसका दो मतलब होता था। एक होता था लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, जिसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते थे, और दूसरा होता था लिमिट x टेंड्स टू क्या, a माइनस एफ एक्स, जिसको हम लोग बोलते थे लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या होता था, इक्वल होता था, तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट होती थी। इतनी बात की चर्चा हो गई थी। इस राइट हैंड लिमिट को हम लोग ऐसे भी लिखते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x जो फंक्शन का इनपुट है उसमें a प्लस एच लिख देते थे, और लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन का इनपुट जो x है उसके जगह पे a माइनस एच लिख देते थे। ये दोनों बात एक ही बात है, लिखने का डिफरेंट तरीका है। ये दोनों बात एक जैसा है, जिसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, और ये कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों वैल्यू सुनो इक्वल होती थी, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल होता था, तो हम बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट। ये लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट होती है। इतनी बात की चर्चा कई बार हुई है, आज भी हमने लिख दिया इस बात। अब इस फंक्शन के लिए कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इवेलुएट करो। देखो ये फंक्शन अपने इनपुट के लिए आउटपुट को बदल रहा है। मैंने जो बोला उसको फिर से बोलेंगे, क्या बोला मैं, ये फंक्शन अपने इनपुट के लिए आउटपुट को बदल के लिख रहा है। क्या लिख रहा है भाई, इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट भी क्या है, 0 है। बट इनपुट अगर 0 के बराबर नहीं है तो आउटपुट मॉड x अपॉन में x है। ठीक है, समझ गया। और लिमिट x टेंड्स टू 0 हमें लगाना है, निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 का क्या मतलब होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ। पहले एक बार समझ ले सही बच्चे, बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू क्या, 0 माइनस एफ। यानी x टेंड्स टू 0 का मतलब होगा हमारी x की वैल्यू 0 से थोड़ी बड़ी और 0 से थोड़ी छोटी, जिसको हम लोग राइट और लेफ्ट लिमिट लिखते हैं। अब 0 से बड़ी को लिखने का एक और तरीका हमने लिखा था, क्या लिखा था, लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, और x के इनपुट की जगह 0 प्लस क्या लिख देंगे, h। जैसे यहां पर a था तो a प्लस h लिखे थे, यहां पर 0 है, इसको क्या लिखेंगे, 0 प्लस h लिखेंगे। फिर से लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू क्या लिखेंगे, 0, f लिखेंगे, यहां लिखेंगे 0 माइनस, एक बार 0 प्लस एच और एक बार क्या लिखेंगे, 0 माइनस। अब देखो 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब हो गया नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ये वाला सेटिस्फाई। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। इस कंडीशन को लगाएंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू क्या लिख देंगे बताओ, 0। x के जगह क्या लिख देंगे, यहां इनपुट क्या है x के जगह बताओ कोई बच्चा, 0 प्लस एच। 0 प्लस एच जो 0 से बड़ा है, नॉट इक्वल टू 0 है, उसको हम यहां लिखेंगे। 0 प्लस एच को मॉड में लिखेंगे और 0 प्लस एच को सिंपल लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस एच को हम मॉड फंक्शन से बाहर निकालेंगे, h लिखेंगे, बाय में h लिखेंगे। अब h की वैल्यू 0 नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे 0, क्योंकि ये 0 बाय 0 के फॉर्म में है। तो क्या होगा भाई, ये सीधा सीधा इसको कट कर देंगे, 1 लिख देंगे इसको। उसी तरीके से हम इसका राइट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इनपुट 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब भी 0 के बराबर नहीं, ऊपर वाला ही हम फंक्शन यूज करेंगे, मॉड लिखेंगे, 0 माइनस h लिखेंगे, बाय में क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। किसी को कोई दिक्कत है तो यहां पर पूछ लो, किसी को कोई दिक्कत है यहां पर पूछ लो। हमारा जो मॉड फंक्शन है उसमें इनपुट की जगह 0 माइनस एच लिख देंगे, नीचे भी 0 माइनस एच लिख देंगे। अब क्या करेंगे भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोई बच्चा बताओ 0 माइनस एच का मॉड क्या होगा, h हो जाएगा, बट नीचे क्या आएगा बताओ, माइनस एच। h की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन 0 बाय 0 के फॉर्म में है, इससे इसको काटेंगे, कितना होगा बताओ, माइनस। राइट लिमिट 1 के बराबर है, लेफ्ट लिमिट क्या है, -1 के बराबर है, यानी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है।
हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे? लिमिट x टेंस टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों ऐसा लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट भाई? क्योंकि राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट के इक्वल नहीं आ। फिर से एक बार समझ लो, यहां पर इनपुट 0 माइनस एच है। 0 माइनस एच का मतलब 0 के बराबर नहीं, 0 से बराबर नहीं, तो यानी मॉड फंक्शन ही यूज करेंगे। मॉड फंक्शन में 0 माइनस एच रखेंगे, 0 माइनस एच नीचे भी लिखेंगे। 0 माइनस एच का माइनस एच आएगा, माइनस एच का मॉड क्या होता है? प्लस एच। भाई नीचे में 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच होगा, एच से एच कटेगा, माइनस का वन आएगा। ठीक है, क्योंकि h बाय एच में हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 0 बाय 0 होगा, और ये 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड फॉर्म है, इसलिए नहीं पुट करेंगे, कट करेंगे, माइनस वन आ जाएगा। समझ गया सब बच्चा? चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 25 बना लिया, सवाल नंबर 26 करते हैं। देखिए भाई सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, इस बार फिर से 0। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, कर लोगे सही बच्चे? ठीक, इसको मैं प्रॉपर्ली चेक करूंगा। सही बच्चे लिख दे क्या यहाँ पे? कर लोगे? 0 प्लस नहीं, 0 डायरेक्ट नहीं डालना है, इसका राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकालना है। डायरेक्ट 0 नहीं पुट करना है बच्चा पार्टी, इसका राइट हैंड लिमिट आप क्या लिखो? इसका क्या मतलब होगा बताओ कोई बच्चा? लिमिट क्या लिखेगा? x टेंस टू 0 प्लस fx। दूसरी बात क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू बताओ 0 माइनस fx। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? लिमिट बोलो h टेंस टू 0 f 0 प्लस क्या लिखेंगे? h। और फिर क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 h टेंस टू क्या लिखेंगे? h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 प्लस का मतलब क्या हो गया? 0 से बड़ा, या 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का कंडीशन क्या है? ऊपर वाला है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन का इनपुट क्या है? 0 प्लस h। x के जगह 0 प्लस h लिख देंगे, 0 प्लस h। y में क्या लिखेंगे? मॉड 0 प्लस h। 0 प्लस h का मॉड क्या होगा बताओ? h। और 0 प्लस h क्या होगा? h। लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आएगा? h। y में क्या आएगा? h। h से h कटेगा, क्या आएगा बताओ? उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकाल लो, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। देखोगे लेफ्ट और राइट यहां भी इक्वल नहीं आने वाला है। देखो यहाँ इक्वल है कि नहीं? लिमिट h टेंस टू क्या लिखेंगे बताओ? 0। इनपुट के जगह 0 माइनस h लिख देंगे, 0 माइनस h। बाय में मॉड 0 माइनस h लिखते चले जाओ। सही बच्चे क्या होगा भाई? 0 माइनस h का लिमिट h बटे में क्या होगा? प्लस का h। लिमिट h टेंस टू क्या होगा? 0। 0 नहीं पुट कर सकते, ये 0 बाई 0 के फॉर्म में, इसीलिए कट करेंगे तो माइनस वन आएगा। फिर से वही कहानी लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट के बराबर नहीं है। लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलो भाई फिर से ये फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है। लिमिट x टेंस टू 5 पर चेक करना है, तो इसकी भी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx बराबर क्या होना चाहिए? लिमिट नो x टेंस टू 5 माइनस fx। नहीं है? नहीं है? अगला स्टेप में क्या लिखते थे बताओ? लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h लिखते थे। लिमिट h टेंस टू 0 क्या लिखते थे? f 5 माइनस h लिखते थे। ये लिखते थे ना? इनपुट में x के जगह 5 प्लस h डाल दो, और एक बार क्या डाल दो? 5 माइनस h डाल दो। डालो सही बच्चे। लिमिट h टेंस टू 0, मॉड के साथ क्या लिखेगा बोलो? 5 प्लस h।
माइनस में 5 लिखेगा। यहां क्या लिखेगा, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड के साथ लिखेगा 5 माइनस h, माइनस में 5 लिखेगा। नहीं, अब बताओ ये मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है, 5 प्लस h पॉजिटिव ही है। मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। 5 में थोड़ा सा कम हो रहा है, ये भी तो पॉजिटिव ही है भाई। 5 में थोड़ा सा प्लस होगा या 5 में थोड़ा सा माइनस होगा, रहेगा तो 5 के आसपास नहीं है, पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव रहेगा तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये 5 प्लस h लिख देंगे, माइनस में 5 लिख देंगे। यहां भी लिख देंगे लिमिट, बोलो h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 होगा, ये h टेंस टू भी 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, 5 माइनस h, प्लस में क्या हो गया 5, ये प्लस में 5 नहीं होगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है बताओ, माइनस में 5 है। ये क्या होगा, माइनस में 5। अब क्या होगा भाई, ये माइनस के 5 से ये 5 कट गया, ये भी माइनस के 5 से ये 5 कट गया। h की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये भी 0, h की वैल्यू ये भी 0 डालेंगे तो माइनस 0 नहीं होता, 0 होता है, दोनों बराबर है। यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है भाई, 5 है, सॉरी 0 है। यानी लिमिट x टेंस टू 5, लिमिट x टेंस टू 5 और जो fx होता है ये 5 के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो सही बच्चे करने के बाद। इसके बाद वाला क्वेश्चन सभी बच्चे हमारे साथ करेंगे।